नमस्ते डियर स्टूडेंट। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था भाई, तो के फॉर वॉल ऑन द पेरीफेरी एरिया ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर। तो अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, तो के माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। फाइनल। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्लियर। बट आपको पता है, क्लियर, सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस वन इज the structure of microsporangia. Clear. And the center area of the microsporangia contain the homologous tissue. Clear. Clear. This one is the structure of microsporangia. फाइनल। अभी हमें क्या देखना है भाई, तो के ए वाले जो भी सेल है उसको हमें क्या बोलना है भाई, तो के दिस वन इज दी स्पोरोजिनियस टिश्यू। फाइनल। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। आपको पता ही है, ईच स्पोरोजिनियस, ईच सेल्स of sporogenous tissue have ability to produce pollen tetrads। टेट्राड्स मानी क्या है भाई, इन द फॉर्म ऑफ 4। फाइनल। इसको क्या बोला जाएगा भाई, पोलन टेट्राड्स। कैसे, आगे देख लेंगे हम। फाइनल। हैंस ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू एक्ट एज ए पोलन मदर सेल। फाइनल। और दूसरा क्या बोलोगे भाई आप उसको, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। फाइनल। क्यों भाई, क्यों इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाएगा भाई, तो आपको पता होना चाहिए भाई, माइक्रोस्पोर मानी क्या है भाई, तो क्या इज इक्वल टू क्या बोलना है आपको, पोलन सेल। क्लियर। तो आपको यहां पर क्या बोलना है भाई, पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। फाइनल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं भाई माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। एक्चुअल प्रोसेस क्या है भाई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ, तो इसको डिफाइन किस तरह से किया जाएगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ पोलन टेट्राड्स फ्रॉम पीएमसी known as a माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी भाई, उसकी डेफिनेशन। क्लियर। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। क्लियर। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, तो क्या हम देख लेते हैं भाई। सपोज दिस वन इज द पीएमसी, क्या बोलना है आपको उसे, तो क्या नॉन एज ए पोलन मदर सेल। अनदर नेम क्या है भाई उसका, तो उसको बोला जाएगा भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर। तो अभी हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलो उसकी प्लोइडी कैसी है भाई, तो क्या ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल हैव ए प्लोइडी 2n। कैसी होगी भाई, 2n मानी डिप्लोइड। क्लियर। हेप्लोइड डिप्लोइड क्या है वो आपने मियोसिस मिटोसिस वाले चैप्टर में देख लिया है। फाइनल। किसको हेप्लोइड बोलना है और किसको डिप्लोइड। 2n मानी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिप्लोइड। और बार बार एक वर्ड आएगा आपके सामने, प्लोइडी। प्लोइडी मानी क्या है भाई,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, प्लॉइडी किसको बोलना है भाई? नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फाइनल। तो पीएमसी की प्लॉइडी कैसी है भाई? 2n इन अ पेयर। क्रोमोसोम किस में है? पेयर में। फाइनल। तो अभी हम देख लेते हैं प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीएमसी डिवाइड by the process of meiosis type of cell division। क्लियर, अभी meiosis है तो आपको पता चल जाएगा one pollen mother cell itself generate the 4 cell, it generate 4 cell। क्लियर, this one is the cluster of tetrads। फाइनल, क्लस्टर है तो so that it is इसको क्या बोला जाएगा? pollen tetrads। फाइनल। तो अभी ये वाला जो अपना पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलना है आपको? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ए पोलन टेट्राड्स। फाइनल। पोलन टेट्राड्स माने क्या भाई? तो क्या? क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स नोन एज ए पोलन टेट्राड्स। क्लियर। अभी यहां पर आपको बोला जाए कि भाई दिस पर्टिकुलर सेल की प्लॉइडी क्या है भाई? तो इसकी प्लॉइडी कैसी रहेगी भाई? मियोसिस आपको पता है भाई, इनसाइड द डॉटर सेल वंस मियोसिस प्रोसेस इज अकर देन डॉटर सेल कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू इट्स मदर सेल। फाइनल, आपको इतना तो पता है भाई, डॉटर सेल कंटेन द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंपेयर टू इट्स मदर सेल। क्लियर। यहाँ पर मदर सेल कौन सा है? पोलन मदर सेल। प्लॉइडी कैसी है? 2n। सो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? प्लॉइडी एंड एन। क्लियर, दिस वन इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मियोसिस। आपको पता ही होगा कितने सेल प्रोड्यूस हुए हैं भाई? 1 2 3 एंड 4 सेल। क्लियर, दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज अ पोलन टेट्राड्स। फाइनल, यहीं तक आपको बताना है। नेक्स्ट क्या देखना है भाई? once anther becomes mature and dehydrate। क्लियर, कौन सी सिचुएशन बोली है यहां पर उसने? तो क्या? एक तो पहली लिखनी है मैच्योर और दूसरी क्या आपको लिखनी है भाई? डिहाइड्रेट्स। then microspore tetrads dissociate from each other। Clear, this one is the situation how cluster is dissociated। Clear, क्लस्टर में से एक एक इंडिपेंडेंट पोलन सेल कैसे फॉर्म होगी, ये सिचुएशन आपको डालनी है। क्लियर। नाउ ईच सेल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट पोलन। क्लियर, ईच सेल एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट पोलन। तो अभी यहां पर लिख देते हैं सपोज दिस वन इज द 4 सेल एंड कंटेन द हैप्लॉइड ऑल एक्ट एज ए पोलन ग्रेन। फाइनल। क्लियर, सिंगल वन एक्ट एज ए पोलन ग्रेन। क्लियर, मल्टीपल स्ट्रक्चर है तो क्या बोलोगे भाई? पोलन ग्रेन्स। फाइनल। अभी आपको क्या लिखना है भाई? तो क्या? once, चलो यहीं तक की प्रोसेस लिखते हैं। सपोज दिस वन इज द पोलन ग्रेन। अभी सारे स्पोरोजीनियस टिश्यू है वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा भाई? पोलन ग्रेन। क्लियर। तो नाउ दिस माइक्रोस्पोरेंजिया, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन द नंबर ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलन। क्लियर, यहां पर क्या होगा भाई? नाउ each microsporangia contain
नंबर ऑफ, और क्या लिखना है भाई आपको, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन इनसाइड इट। क्लियर? कितनी भाई माइक्रोस्पोरेंजिया है भाई, तो आपको पता है 1 एंथर कंटेंट दी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेंट दी सेवरल थाउजेंड ऑफ पोलन ग्रेन। क्लियर? इतना पता चल गया। अभी क्या लिखना है भाई आपको, नाउ फाइनली एंथर dehiscence and liberate the pollen grain। फाइनली क्या हो जाएगा भाई, तो क्या फाइनली एंथर dehiscence and it will liberate the pollen grain। क्लियर? तो ये वाले स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी पूरी थियरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? देख लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। Microsporangia contain the sporogenous tissue. Clear? And each sporogenous tissue have a ability to produce the pollen cell. Clear? So that each cell of this sporogenous tissue act as a pollen mother cell. Clear? और pollen mother cell को क्या बोल रहे हैं आपको, microspore mother cell। क्यों microspore? इट मीन्स क्या होगा भाई, pollen। क्लियर? तो यहीं तक आपको पता होना चाहिए कि भाई उसको pollen mother cell क्यों बोलते हैं। क्लियर? तो आपको पूछा जाए भाई स्पोरोजेनियस टिश्यू सेल एक्ट एज ए पोलन मदर सेल। क्लियर? तो आपको सिंपली डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस क्या है भाई, तो का फॉर्मेशन ऑफ पोलन टेट्राड्स फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स नोन एज ए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? अभी लास्ट में क्या दिखना है भाई आपको, one pollen mother cell with the help of meiosis generate the pollen tetrads। Clear? And these tetrads dissociated from each other when anther become mature and dehydrate। दो सिचुएशन डालनी है, कौन कौन सी भाई, mature and dehydrate। Clear? Now each cell act as a independent pollen। Clear? This one when particular structure is known as a pollen grain। Clear? अभी क्या होगा भाई, now each microsporangia previously it contained the sporogenous tissue। Clear? Now after the process of microsporogenesis microsporangia contain the pollen grain। Clear? पता चल गया। Previously this microsporangia contained the only sporogenous tissue, but after the process of microsporogenesis it contained the only pollen grain। Several thousand of pollen grain present inside this microsporangia। Clear? Once एंथर कैसी हो जाएगी भाई, dehiscence at that time it will liberate the pollen grain। क्लियर? तो इस वाले टॉपिक को हमें यहीं तक रखना है। आपको याद रखनी है प्लोइडी। क्लियर? इटैलिक लाइन में लिखा होगा, अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना, वहां पर आपको प्लोइडी पूछी होगी कितनी प्लोइडी है, तो सिंपल बता देना है पीएमसी की प्लोइडी 2n है और पोलन की प्लोइडी कैसी है भाई, हैप्लोइड। क्लियर? तो यहीं पर आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्लियर? तो इस वाले टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।